प्यारे मेरे विद्यार्थी सभी को नमस्कार। हम राजेश साइंस क्लासेस से बाई राजेश सर। आप लोग का त्रिकोणमिति का प्रश्न हम ख़त्म कर दिए थे। आज हम आप लोग का प्रश्न 5 नंबर वाले एक क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, जो कि चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में एक क्वेश्चन ग्राफ विधि। कौन विधि? ग्राफ विधि। आपको याद रखना है कि एक क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर वाले ग्राफ विधि पूछेगा तो पूछेगा, इसका कोई रोक ठोक नहीं है बाबू। 5 नंबर वाले प्रश्न 8 क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन आप इस वीडियो को माध्यम से देख के जाइएगा, आपको ग्राफ बनाना सिखा देंगे। आज अगर कोई विद्यार्थी को अगर ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता है तो आज हम आप लोग का एक ग्राफ बनाने का ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि सीधे जाइए और एग्जाम में मैथ को छाप के आइए। तो आज हम लोग सीधे 5 नंबर के ग्राफ की चर्चा करेंगे बाबू। सबसे ज़्यादा ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा और ये वीडियो अगर ग्राफ का 5 नंबर का वीडियो नहीं देखे तो फिर आपका 5 नंबर बाबू गया काम से। तो आपको क्या करना है कि 5 नंबर वाले प्रश्न ग्राफीय विधि, 5 नंबर ग्राफीय विधि क्या कर लेना है, हम लोग को वीडियो को देख लेना है और देख कर जाना है कि वीडियो का ग्राफ कैसा होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है 5 नंबर में एक क्वेश्चन, आपको एकदम रट लेना है तो रट लेना है। तो चलिए हम आप लोग को प्रश्न पे सीधे लेके चलते हैं कि सर प्रश्न क्या है। आप देखिएगा इतना अच्छा से सॉल्यूशन देंगे कि आप कभी नहीं सोच सकते हैं कि सर ऐसे भी सॉल्यूशन होता है। तो चलिए हम आज आप लोग का ग्राफ विधि बताने जा रहे हैं। देखिए सीधे 1 नंबर मैथ क्वेश्चन पे ग्राफ कैसे बनाते हैं। चलिए आपके सामने प्रश्न। एक बात हमारा बाबू इसमें ध्यान रख लीजिएगा कि ग्राफ वहां पेज मिलेगा, ग्राफ का पेज मिलेगा और ग्राफ का पेज बनाने के लिए आपको ग्राफे पे ही बनाना है। और आपको ग्राफ जब भी बनाना है तो आपको याद रखना पेंसिल से बनाना है। क्या चीज़ से बनाना है? पेंसिल से। अगर पेंसिल से आप बनाते हैं तो आपका क्या होगा कि मैथ में नंबर अच्छा मिलेगा। और पेंसिल से बनाने के बाद में अगर कहीं पे गलत हो जाएगा तो आप उसको मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आप पेंसिल से नहीं उसके जगह पे पेन का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको याद रखना है कि आपको कभी भी नहीं बनेगा ग्राफ बढ़िया से। अगर गलत हो गया तो आपका 5 नंबर बाबू आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सीधे नंबर जो सपना में सोचे हुए हैं कि हमको 90 नंबर लाना है, वो 90 नंबर कट के आपका सीधे कितना पे आज अटक जाएगा? 85 पे आ जाएगा। इसलिए आपको बनाना है जब भी तो आपको लेके चलना है पेंसिल और मिटाने वाला और प्लस में इंच, उससे क्या हुआ ग्राफ आपका सटीक बनेगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आइएगा प्रश्न क्या है। जो प्रश्न हम लोग का ए वाला पेन ठीक लग रहा है, लाइट आ रहा है बढ़िया। चलिए ए प्रश्न को समीकरण युग्म x + 2y बराबर कितना दिया? 3। 4x + 3y बराबर कितना दिया? 2। ग्राफ खींचे हल करें। ग्राफ खींचने और हल करने का मतलब होता ही है बाबू कि इसका x और y का आंसर भी आप लिखिए। तो चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें समीकरण 2 गो है। क्या क्या दिया हुआ है? x + 2y बराबर 3 समीकरण 1। इधर दिया हुआ है 4x + 3y बराबर, इसमें समीकरण कितना हो जाएगा? 2। इस समीकरण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि क्या होगा। जो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो याद रखना है,
सबसे हम लोग सबसे पहले करना है कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 से क्या होगा। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है कि x प्लस 2y बराबर कितना है 3। समीकरण 1 में कितना है, x प्लस 2y बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो चलिए आप इसको सॉल्यूशन करने के लिए, देखो बाबू इसको सॉल्यूशन हम इतना अच्छा से करेंगे ने कि आपका सीधे एक बार में मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपने पढ़े होंगे ग्राफ, लेकिन अलग विधि से आज हम आप लोग को अलग विधि से पढ़ाने जा रहे हैं। वो अलग विधि क्या है जो आप देखिएगा। चलिए वो अलग विधि हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपको बराबर के इस साइड में दिखे, बराबर के इस साइड में जो दिखे आप उतना से दोनों तरफ भाग दे दीजिए। आप बताइए बराबर के साइड में कितना है 3, तो दोनों तरफ कैसे भाग 3 से, दोनों तरफ कैसे भाग 3 से। तो आप उसका नाम लिखिए कि दोनों तरफ 3 से भाग। आता है पेन? क्या करना है, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर जो अंत में रहेगा उसी से भागा देना है दोनों तरफ। ये नहीं कि हम एक साइड दे देंगे, दोनों तरफ। मतलब आरएचएस में काट के रखना है 1। आरएचएस में कितना काट के रखना है 1। चलिए आइए, तो x बटे कितना हो जाएगा 3, ये 2y बटे कितना हो जाएगा 3, ये बराबर 3 बटे कितना 3, ये कट गया कितना 1। तो आप बताइए x बटे 3 प्लस 2y बटे 3 बराबर कुछ नहीं तो 1 बटे कितना 1। अभी जो बराबर में है ये दोनों के लिए है, इसको लिए भी और इसको लिए भी है। पूरा एकदम बेसिक बाबू, कहीं पे कोई झंझट नहीं होने देंगे। आपका एक बार में आपका दिमाग में सेट करके भेज देंगे। अब आप ही बताइए x बटे 3 बराबर 1 बटे 1 होगा कि नहीं। इधर 2y बटे 3 बराबर 1 बटे 1 होगा कि नहीं। अब 3 इधर भागा में तो उधर गुना में, तो आप बताइए x बराबर कितना 3, x बराबर कितना 3। अगर ये आपको याद रखना, यहाँ पे एक एकदम लॉजिक को एकदम तुरंत कॉन्सेप्ट में रख लेना कि x बराबर 3, तो x के साथ कौन आना चाहिए y, x के साथ कौन आना चाहिए y। तो y बराबर कुछ नहीं तो मान लेना 0, y बराबर कितना 0। अब इसमें आइए 2y बराबर कितना हो जाएगा 3, 2y बराबर कितना होगा 3, क्योंकि 3 भागा में तो उधर गुना में, तो आपका y बराबर हो जाएगा 3 बटे 2। अगर इसको 3 को भागा करिएगा तो 1 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। तो आप बताइए कि अब y के मान आया तो कर विपरीत कौन है x है, तो x बराबर कितना तुम लिख देना 0। आपका एक समीकरण का सॉल्यूशन निकल गया है, एक समीकरण का सॉल्यूशन हो गया है। तो चलिए आज हम आप लोग को एक चीज और बताने यहाँ जा रहे हैं कि क्या है सर, जो आपको देखना है यहाँ पे एक आपको क्या करना है बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है बॉक्स। बॉक्स का मतलब होता है कॉलम बनाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं मानक सारणी। इसका नाम लिख देते हैं बगल में मानक सारणी। थोड़ा सा बाबू जगह कम है, हमको ध्यान में नहीं रहा कि एक पेज और एक्स्ट्रा लेके चलना है। चलिए कोई बात नहीं, हम इतने ही में आपका ग्राफ क्लियर कर देंगे। मानक सारणी आपको याद रखना है क्या क्या करना है, जो 3 कॉलम बना लेना है, एक x एक कितना y, x कोमा कितना बनाना है y। देखो आप x बराबर 3 रखे तो y बराबर क्या आया 0, तो 3 कोमा कितना होगा 0। अगर ये आप y बराबर 1.5 है तो x बराबर कितना है 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 0 कोमा 1 कितना 5। आपका एक ग्राफ का कहानी क्या हो गया है क्लियर हो गया है। क्या हो गया है क्लियर हो गया है।
चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे बगल में, अभी इसके सही पेन है ना। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण कैसे? 2 से कि सर समीकरण 2 क्या कह रहा है। आइए समीकरण 2, 4x प्लस 3y बराबर कितना दिया है? 2। 4x प्लस 3y बराबर कितना दिया? 2। हम अभी आपको क्या बताएं कॉन्सेप्ट में, जो RHS में जितना अंक रहेगा उसको दोनों तरफ से भाग दे दो। तो क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ कैसे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। कैसे देंगे? 2 से। तो 4x/2 प्लस 3y/2 बराबर 2 कितना? 2। अब बताइए 2 से 2 कट गया, कई बार में? एक बार में। अभी भी कट रहा है, 2 दूनी 4, तो ये बचा 2x प्लस कै y 3y/2 बराबर कितना? 1 नहीं बल्कि 1/1 लिख सकते हैं। अब बताइए एक बारी इसके साथ होगा और एक बारी इसके साथ होगा, तो कितना बना बाबू? 2x बराबर 1/1, 3y/2 बराबर 1/1। अब बताइए x बराबर, तुम ही बताओ, ये 1/2 होगा कि नहीं? तो x का 2 बराबर तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आएगा कि नहीं? 1 को अगर बांटिएगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा। अब आप बताइए, हम अभी क्या बताएं कि अगर x का वैल्यू पता तो y का मान 0 मानना है। x का मान पता तो y का मान कितना मानना है? 0। अपना मन से कहीं पे कोई नहीं आके क्लियर, आपको सीधे हम आंसर ला के दिखा देंगे। अब आप ही बताइए कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3y बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो y बराबर कितना होगा? 2/3 होगा। कितना होगा? 2/3। तो y बराबर, अगर ये आप 3 से भागा 2 में करिएगा तो 0.6 आएगा। कितना आएगा? 0.6। अगर 0.6 तो आप ही बताइए, अगर y बराबर अभी 0.6 आया तो x बराबर कितना होगा? 0। x बराबर कितना होगा? 0। अब हम लोग चलेंगे मानक सारणी। क्या करेंगे? मानक सारणी। अब मानक सारणी में हम लोग को क्या करना है, जो ध्यान देना है, 1 2 3 x y x, y। कोई दिक्कत है? अब आइए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो x बराबर आपका 0.5 आया तो y बराबर कितना? 0। तो 0.5 कितना हो गया? 0। अगर y बराबर आप 0.6 लाएं तो आप बताइए x बराबर कितना हो गया? 0। तो 0 पॉइंट कितना आया? 6 आ गया है। 0 कितना आ गया? 0 पॉइंट कितना आ गया? 6 आ गया है। तो चलिए बाबू, ये आपका मैथ का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम लोग सीधे लेके चलते हैं आपके ग्राफ पे। किस पे चलेंगे अब? ग्राफ पे। कि सर ग्राफ कैसे बनेगा? अब इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अंक पहले चेक कर लेना है कि हम लोग का कहाँ तक गया। तो हाईएस्ट अंक इसमें देखो 3 है, इसमें देखो 0.5 है, मतलब 1 से भी कम है, तो मतलब 3 तक है। तो अगर 3 तक रहेगा तो आपका एक अंक क्या करना ने, एक्स्ट्रा को लेके चलना। एक अंक क्या करके के चलना? एक्स्ट्रा लेके चलना। तो चलिए हम एक अंक एक्स्ट्रा अगर लेते हैं तो क्या होता है, जो आ रहा है। चलिए तो अब हम लोग ग्राफ को पढ़ने सिखा रहे हैं। चलिए ग्राफ आपका एकदम क्लियर, एकदम समझ में आएगा। इधर हम लोग का होता है y, इधर होता है y डैश, इधर होता है x, इधर क्या होता है? x डैश। आइए आगे। चलो को चलिए अब इसको हम क्या करो कि हर एक जगह कट के लिए चलिए। मान लो 1
2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमको याद रखना कि जिधर डैश है उधर माइनस में आता है, तो -1 -2 -3 माइनस कितना 4, इधर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 माइनस कितना हो गया 4 हो गया है। आप बताइए बाबू, आपका ग्राफ हम आपको क्लियर कर दिए हैं। ग्राफ क्लियर हो गया है तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या लाना है जो। अब आपको धीरे धीरे सब चीज को देखते जाना है। क्या देखना है? जो देखना, एक मैथ अगर आपको समझ में आ गया ना बाबू, तो आपको याद रखना है कि पूरे मैथ आपको क्लियर हो जाएगा एक बार में। चलिए आइए, सबसे पहले इस पे आइए कि यहाँ पे देखो x बराबर 3 और y बराबर कितना 0। x बराबर 3, y बराबर कितना है 0। तो अगर x बराबर 3 है और y बराबर क्या है 0, तो आपको याद रखना है जिसका मान मालूम रहेगा उसी पर पहला बिंदु होगा। तो इसमें x बराबर मालूम है कि y बराबर, x बराबर मान है तो x पर आप बिंदु दीजिए। कितना पर मालूम है 3 पर आप क्या करिए बिंदु दीजिए, कोई दिक्कत नहीं लेना है। अब अगला पे आइए 0,1.5, 0,1 पॉइंट कितना है 5। अगर 0,1.5 है तो अबरी क्या कर मान है, मान बाई का मान है, तो 1.5 देखो यहाँ पे आएगा। क्या यहाँ पे आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत है? अब ये चीज आपका कंप्लीट हो गया है। आपका समझना है कि जेकर मान मालूम रहेगा उसी पे 1.5 हम बीच में इसलिए लिखे, जब आपके ग्राफ कॉपी मिलेगा तो ग्राफ कॉपी में देखिएगा एक मेन हेडलाइनिंग रहेगा लिखा हुआ। अब नीचे में छोटे 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 को 3 गो रेखा रहेगा, ओकर मतलब होता है 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8 9 10 कहीं हो गया तो आपका 2 में फिर बदल जाएगा। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, पहला बिंदु का रेखा हम लोग का क्लियर हो गया है। चलिए आइए हम आपको ऐसे करके मिला दिए। अब मिलाने के बाद में क्या करना है कि बिंदु पर जरूर नाम लिखना है। क्या लिखना है? ए आपका है 0,0.5 का, ए आपका है 3,0 का, 3 किसका है 0 का है। तो आइए अब अगला हम लोग चलते हैं। अगला क्या है 0 पॉइंट कितना है 5 है, 0 पॉइंट कितना है 5 है और यहाँ पे कितना है 0, तो मतलब 0 पॉइंट सर देखो यहीं पे आएगा। क्या आएगा कि नहीं 0.5 यहाँ पे आएगा कि नहीं। अब अगला क्या है 0,0.6, फिर देखो बाई के मान पता है 0.6, तो 0.6 लगता है ना बाबू कि हम लोग का यहाँ पे आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे आएगा। आई रेखा को अगर तुम मिलाएगा तो ऐसे जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखो सटीक हो गया। आपका जब ग्राफ कॉपी बनाइएगा ने तो ग्राफ कॉपी में आपका एकदम सटीक मिलेगा, जाके कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए आप ही कि इसमें कोई चीज़ आपका यहाँ पे दिक्कत हुआ या कि नहीं। क्या हुआ सर जो आपको ध्यान देना है, बता रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ जो आपको देखना है कि यहाँ पे ही कट किया कि नहीं बाबू, बताओ यहाँ पे कट हुआ कि नहीं। अगर यहाँ पे आके कट हुआ तो पहले आप इसका बिंदु का नाम लिख दो कि सर नीचे जो है 0.5 कौमा कितना है 0, यहाँ पे कितना है बाबू 0, हाँ 0, पॉइंट कितना है 6 है, 0, पॉइंट कितना है 6 है। आप इस समीकरण का भी नाम लिख सकते हैं। पहला समीकरण कितना था x + 2y बराबर कितना आया है 3, समीकरण 1। इस समीकरण का नाम कितना है 4x + 3y
बराबर कितना है 2। समीकरण कै हो गया है 2 हो गया है। आप ही बताइए कि बिंदु कहाँ पे कटा है। ये लग रहा है सर, देखो डॉट लाइनिंग से मिला रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। तो आप बताइए 1 और 2 के सामना सामनी कटा कि नहीं। 1 और किसके सामना सामनी 2 के। तो आप बताइए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अगर कट गया आपस में रेखा बाबू, 2 रेखा जब आपस में कटती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? प्रतिच्छेदी। तो लिख देना है कि यह प्रतिच्छेदी रेखा है, यह प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। तो लिख देंगे अतः जो हमारा x और y का जो मान आएगा, x देखो पहले देखो होता है x, बाद में क्या होता है y होता है। तो x के कर सामने है तो -1 का सामने है, और आपका y किसके सामने है? 2 के सामने है। यही आपका ग्राफ का बाबू क्या हो गया? आंसर हो गया। आप पहले सबसे इसका पहले स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। चलिए बाबू, आप देखें ग्राफ का मैथ कितना मजेदार से हम बताए हैं, कितना अच्छा से हम बताए हैं, कितना बढ़िया से कंप्लीट हम किए हैं। उसके लिए कोई दिक्कत? चलिए तो आप लोग ग्राफ को देखें। आप लोग को ग्राफ हम कितना अच्छा से बेहतरीन से बताए हैं। एक एक पॉइंट बाबू, एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के हम बताए हैं कि आपको कभी भी ग्राफ आवे एग्जाम में, अब आवेगा क्या आएगा, एगो रहेगा तो रहेगा। एकदम 100% हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि एक क्वेश्चन ग्राफ रहेगा। तो हमारे तरफ से फुल सपोर्ट है कि ग्राफ मेरा एक वीडियो जाके देख के जाइएगा, आपको ग्राफ जरूर बन के आएगा। अगर आप इस ग्राफ को सॉल्यूशन करिएगा यहाँ से इन्हें भेज के, तो बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि आधा पे जाके अटक जाता है, और अटकने के बाद में क्या होता है ग्राफ को फिर छोड़ के चल आता है। आप इस विधि को अपनाइए, और इस विधि में आपको हम गारंटी के साथ ठोक के बोलते हैं कि आपका आएगा तो आएगा, और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर सीधे कब्जा होके आएगा। तो इसलिए हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे। आप स्क्रीनशॉट अगर कोई नहीं मारे हैं तो फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, गेट लगा दीजिए, गेट लगा दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आइएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समीकरण युग्म 3x - y बराबर 2, 9x - 3y बराबर 6 का ग्राफ खींचे और हल करे। हल का मतलब होता है कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा गया तो उसका 100 का मान लिखिए। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं दूसरा मैथ पे सॉल्यूशन दे। आइए चलेंगे हम फिर समीकरण 1 से। समीकरण कैसे? 1 से क्या है? 3x - 2 3x - y बराबर कितना है 2। हम क्या बताएं अभी मैथ में कि अगर ये आपके पास RHS में जितना है उसको पकड़िए और दोनों तरफ से भाग पहले करिए। तो आपके सामने कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, चलिए 3x - y बराबर कितना 2, भागा देंगे कैसे 2 से, कट के कै हो गया 1 हो गया है। अब बताइए 3x बटे 2 - y बटे 2 बराबर कितना 1 नहीं बल्कि कितना लिखेंगे 1 बटे 1 लिखेंगे। अब आप क्या करिए, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ,
तो 3x/2 बराबर कितना होगा, 1 होगा। -22/2 बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब आइए, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3, 2 बटे कितना हो जाएगा, 3 होगा। 2 बटे क्या होगा, 3 होगा। तो आप ही बताइए x बराबर कितना आ जाएगा, भागा दीजिएगा तो 0.6 आएगा। 0. क्या आएगा, 6 आएगा। 0.6 आएगा। अगर 0.6 आएगा तो आपको याद रखना है क्या, कि अगर x का मान आ गया है तो y के मान अपना मन से कितना रखना है, 0। x का मान आएगा तो y के मान कितना रखना है, 0 रखना है। अब आइए यहाँ पे -y बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब ये किधर जो ही है तो इसको y बराबर हम लोग मानेंगे कितना, -2। तो y का मान कितना, -2, तो x का मान कितना, 0। y के मान -2 तो x का मान कितना, 0। तो आप बताइए कोई दिक्कत है, यहाँ पे हम लोग तुरंत लिखेंगे मानक सारणी। क्या लिखना है, मानक सारणी। चलिए मानक सारणी क्या है, मानक सारणी क्या है, जो मानक सारणी में हम लोग को लिखना है क्या, जो ध्यान देना है, x y। चलिए x बराबर कितना है, 0.6, तो 0.6, 0। फिर आपका क्या है, x बराबर 0 है, y बराबर कितना है, -2, तो 0, कितना हो गया, -2 हो गया। चलिए एक समीकरण का हम लोग का क्लियर हो गया। एक समीकरण क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग एक समीकरण क्लियर करने के बाद हम लोग दूसरा समीकरण पे आते हैं। आइए दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, जो चलिए ये पेन सही आ रहा, चलिए लिखेंगे अभी समीकरण 2 से। समीकरण कैसे, 2 से। दिक्कत है, साफा रहा है अंकवा। चलिए समीकरण कितना है, 2 से। समीकरण 2 में क्या करना है, जो आपको देखना है, लिखा हुआ है 9x - 3y बराबर कितना दिया, 6 दिया है। तो आपका फिर प्रयास रहे कि जो RHS में है उसको आप क्या करिए, पकड़ के दोनों तरफ उतना ही से क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 6 से भाग देने पर, चलिए 9x - 3y कैसे भागा, 6 से। कैसे भागा, 6 से। इधर 6/6, कई बार में, एक बार में। ये दोनों कटेगा तो पहले काट के चलिए, देखो क्या कटेगा, जो आपको याद रखना है। 2 तिया 6 और 3 तिया 9, ये 3 दूनी 6, बचा कितना, 3/2 -y/2 बराबर कितना, 1/1। अब यहाँ पे x छूट गया था, x लेके चलो, एक बार इतना, एक बार इतना से। अब बताइए हम इसको क्या लिखेंगे कि 3x, कै x, 3x/2 बराबर 1/1 -y/2 बराबर 1/1। तो 3x बराबर 2 होगा कि नहीं, x बराबर 3, 2 बटे कितना होगा, 3 होगा। 2 बटे क्या होगा, 3। तो x बराबर होगा 0. कितना होगा, 6 होगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बताइए -y बराबर कितना हो जाएगा, -y बराबर 2 होगा कि नहीं, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, -2 होगा। माइनस कितना होगा, 2। तो x बराबर कितना हम लोग मानेंगे, 0। x बराबर कितना मानेंगे, 0। अब हम लोग चलेंगे मानक सारणी। क्या मानेंगे, मानक सारणी। चलिए मानक सारणी क्या है, जो x y, x, y।
अब आइए एक्स कोमा वाई, एक्स बराबर कितना है 0.6 है, वाई बराबर कितना है 0 है, तो 0.6 कोमा कितना 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स बराबर कितना है 0, अब वाई बराबर कितना है -2, तो 0 कोमा माइनस कितना हो गया 2 हो गया। अब चलिए हम आप लोग को सीधे ग्राफ पे लेके चलते हैं कि बाबू ग्राफ क्या आ रहा है। जो ये वाला दिखाई पड़ता है ना, ठीक है। चलिए आइएगा ग्राफ में। ग्राफ में आपको देखना है कि सबसे हाईएस्ट ग्राफ कहां तक है, तो हमको लगता है कि सबसे हाईएस्ट ग्राफ 2 तक है। कहां तक है 2 तक है। कहां तक ग्राफ है 2 तक है हाईएस्ट ग्राफ। हाईएस्ट ग्राफ कहां तक गया है 2 तक ग्राफ गया है। 2 तक देखिए ग्राफ कितना गया है। जो हाईएस्ट ग्राफ कहां तक गया 2 तक। हाईएस्ट ग्राफ कहां तक गया 2 तक, तो हम लोग 3 तक लेके चलेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब चलिए हम लोग का कहां तक गया 3 तक गया है। 3 तक जाने के बाद में हम लोग सबका नामकरण कर दीजिए। आइए नामकरण करने जा रहे हैं हम। अरे यार 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। चलिए अब हम आप लोग के चलते हैं। पहला कितना है 0.6 और कितना है 0। एक मतलब होता है बाबू, आपको याद रखना है कुछ नहीं, कि मतलब जिसका मान हम लोग को पता रहेगा उसी पे चलेंगे। तो 0.6 मान लो कि यहाँ आएगा सर, आपका ग्राफ कॉपी में रहेगा, लाइन दिया हुआ। आपका कितना है 0 कोमा कितना है -2, मतलब x बराबर 0 और y बराबर -2। लग रहा है कि सर यहाँ पे आएगा। क्या यहाँ पे आएगा ने? अब यहाँ पे आने के बाद में हम लोग को क्या करना है जो देखना है। अब इसको क्या करिए, इसको मिला दीजिए, मिला दीजिए। क्या मिल गया है? अब यहाँ पे हम लोग अगला ग्राफ चलिए। अरे अगला ग्राफ भी आप देख रहे हैं ने, तो सेम लग रहा है, सेम लग रहा है ने बाबू। तो आप इसी पे चल जाएगा, इसका भी ग्राफ इसी पे हो जाएगा। एक मतलब इसका 2 बार एरो का निशान दे दीजिए और पॉइंट को लिख दीजिए 0 कोमा -2, और आपका इसमें लिख देना है कितना 0.6 कोमा कितना 0। तो आप देख लिए दोनों का ग्राफ एक ही पर गया, इसलिए इस ग्राफ अगर एक के पर जाता है तो इसका नाम होता है समपाती रेखा। कौन रेखा? समपाती रेखा। और समपाती रेखा हुआ तो इसको बोलते हैं हम अनंत हल। कौन हल? अनंत, अनगिनत, या फिर अनेक, या फिर क्या अनेक हल होगा। तो आप देखिए इस वीडियो को कितना अच्छा से आपका 2 ग्राफ हम बताएं। इस ग्राफ का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आपका मैथ का ग्राफ हो गया, ये स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो 2 मैथ हम आपका क्या किए, क्लियर किए हैं यार। आज दोनों मैथ को ग्राफ को एक बार देखिएगा जाके, और जितना भी ग्राफ होगा आप इस ग्राफ को क्या करिएगा नोट कर लीजिएगा। हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन को दे रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको बना के मेरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर फलना क्वेश्चन का इतना आंसर होगा, इस क्वेश्चन के इतना आंसर होगा, इस क्वेश्चन के इतना आंसर होगा। तो आपके चलिए हम सीधे लेके चलते हैं, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। चलिए हम लेके चलते हैं क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्वेश्चन को इसको लिख लीजिए।
या स्क्रीनशॉट लेके आप कमेंट में इसका 3 नंबर का आंसर बताइएगा। चलिए हो गया होगा। आइए 4 नंबर पे, 4 नंबर का भी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन को हमको बताइएगा आंसर। 5 नंबर भी आपको बना के कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। 6 नंबर बना के कमेंट में जरूर कीजिएगा, आंसर जरूर बताइएगा। आपका कमेंट पे हम जरूर रिप्लाई देंगे कि आपका आंसर सही है। आइए 7 नंबर भी आप देख लीजिए। 7 नंबर भी क्वेश्चन आपको बनाना है। 7 नंबर का भी स्क्रीनशॉट लेके आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, हम जरूर रिप्लाई आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 8 देख लीजिए। 8 नंबर भी बना लेना है। इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, हम आपको बताएंगे। अगर नहीं बनेगा तो टोटल मैथ का हम सॉल्यूशन देने के लिए तैयार है। चलिए 8 क्वेश्चन था, अब हम लोग सीधे आते हैं। तो आप लोग बताइएगा बाबू कितना अच्छा से हम ग्राफ पढ़ाए हैं। आपका काम एक ही बनता है बाबू कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक कमेंट इतना कमेंट ठोको कि हमारे यूट्यूब चैनल है जो हैंग करने लगे। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, इसका मतलब हमको समझ में आता है कि आपको वीडियो मज़ा नहीं लगता है देखने में। अगर वीडियो मज़ा लगेगा देखने में, अगर पसंद आएगा ने तो आप ज़रूर कमेंट एक करिएगा। और जो मैथ हम बाकी दिए हैं उस मैथ को आपको ज़रूर सॉल्यूशन करके मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर फलना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर इतना हो रहा है। हम ज़रूर आपके क्वेश्चन पे रिप्लाई देंगे कि बाबू आपका बनाया हुआ सही आंसर है। तो क्या बताइए आप लोग का वीडियो कैसा लगा? आप लोग शेयर और लाइक करिएगा, ज़रूर करिएगा, तभी हम आपको इससे अच्छा वीडियो और लाएंगे। तो इसलिए आज के लिए वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। बंद करिए।